दाता श्री लोहाराम जी साहेब की जय। नमो नमो गुरुदेव जी साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जानन हारे नमो नमो गुरुदेव जी नमो कबीर साकृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप भय छार। वंदनीय गुरु परक को बार बार कर जोर दया करण संशय हरण संत रूप प्रभु तो सतगुरु साहेब संत सभी दंडवत प्रणाम आगे पीछे मत हूँ तिन पर जाऊं कुर्बान। गरीब सतवादी सब संत है आप ही आपकी धाम आजीज की अरदास है सकल संत पर आजीज की अरदास है सकल संत गुरु बिन ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिले न भेव गुरु बिन संशय न मिटे जय जय हो गुरुदेव। प्रथम सेवा गुरुदेव की पीछे हरि की जन हरिया गुरुदेव बिना भक्ति न उपजे भेव जन हरिया गुरुदेव बिना भक्ति न उपजे भेव। भक्ति भक्ति सब कोई कहे भक्ति न जाने भेव पूर्ण भक्ति जब मिले जब कृपा करे गुरुदेव।
जे त्याग वैराग है समता कहिए ज्ञान सुखदाई सब जीव से यही भक्ति परवान। भक्ति बिना क्या होत है ध्रुव ने पूछो जाई सवा शेर अन पावते अटल राज दियो ताई। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खो। ऐसी भक्ति निराशा साधो ऐसी भक्ति निराशा रे संतो ऐसी भक्ति निराशा साधो ऐसी भक्ति निराशा संतो ऐसी भक्ति निराशा साधो ऐसी भक्ति
कबीर साहिब की जय हो। सदगुरु तुकाराम जी साहिब की जय। प्रिय सजना, सत्संग जब हम करते हैं फिर सत्संग से हमारे जीवन में संस्कार सद्गुण आते हैं और सद्गुण से हमारे जीवन में भक्ति जागृत होती है और भक्ति से हमें ज्ञान होता है और ज्ञान से वैराग्य आता है और वैराग्य से मोक्ष मिलता है। ये एक श्रृंखला है। यदि जीवन में सत्संग नहीं किया तो सुसंस्कार नहीं आएगा और सुसंस्कार नहीं आया तो भक्ति नहीं आ सकती है और भक्ति के बिना सजना आगे हमारी मुक्ति हो ही नहीं सकती है। अब भक्ति को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कई तो गला में माला डाल दे तो ही क्या भगत। खैर माला डालना कोई बुरा तो नहीं है, ये भी एक भेष का चिन्ह है, लेकिन वास्तव में सजना जाकर के महान पुरुष कहते हैं कि भगत की लक्षण आने की जरूरत है। तो यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संतों ऐसी भक्ति निराशा, भक्ति में आशा नहीं होती, निछावर होता है, अर्थात निष्कामना की भक्ति है। और यदि निष्कामता नहीं है तो वो भक्ति नहीं। जैसे माँ बच्चे पर न्योछावर होकर के सेवा करती है और उससे कामना नहीं करती है कि बच्चा है, और बच्चा भी उससे कोई कामना नहीं करता जब तक उनमें इतना अत्यंत प्रेम रहता है। ज्यों-ज्यों बच्चा खड़ा होता है और माँ के मन में आकांक्षा बढ़ती कि बड़ा हो गया कुछ देगा, और बच्चा भी सोचता है कि मुझे ये दे दे वो दे दे, तो बीच में अंतराल पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए भक्ति कर्म निष्कर्म होते हैं। निष्काम भावना से जो सत्कर्म किए जाते हैं उसे भक्ति कहते हैं। इसीलिए गुरु और शिष्य के बीच में कहाँ आज कोई ऐसे केस दिखाई नहीं देते। कोई ऐसे निकुट हो भी सकते हैं, मैं नहीं कह सकता पूरा, लेकिन ज्यादातर औसतन देखा जाए तो वहां कोई केस बहस नहीं। क्यों? कि उनका रिश्ता ही जाकर के निष्काम होता है, वहां स्वार्थ का तो भाव होता नहीं है, तो फिर टूटने का सवाल क्यों होता है? टूटे क्यों? स्वार्थ होता तब जाकर के कम ज्यादा होता है। स्वार्थ जब सिद्ध नहीं होता तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमारा टूट जाता है। और गुरु से जब शिष्य संबंध जोड़ता है तभी निस्वार्थ भाव होता है, और जब जाकर जिंदगी रहे तब निस्वार्थ भाव से ही। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने लिखा, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कुछ नहीं ले, और शिष्य ऐसा चाहिए गुरु ने सब कुछ दे। उनमें ऐसी भावना हो कि सब कुछ आपका हो, सदगुरु मेरा है कछु नहीं, सब आपका है। और गुरुजी कुछ नहीं चाहते कि मुझे वो दे दे। गुरु सदगुरु का जब परीक्षा की तो चरणदास जी महाराज भक्ति सागर में लिखते हैं कि गुरु मिले तो ऐसे कहे, गुरु मिले ऐसे कहे कछु लाई मोई दे, अरे सदगुरु मिले तो ऐसे कहे तू नाम धनी का ले। ये गुरु और सदगुरु की परीक्षा है, अंतर है उसमें। गुरु मिलते हैं जो चेला मेरे चादर लोटा नहीं लाया, ये, और सदगुरु मिलते हैं तो कहते बेटा नाम भजन करो, सुमरण करो, सत्संग करो। हाँ, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये सदगुरु की और गुरु की पहचान है। तो गुरु सदगुरु जो होते हैं निष्कामी होते हैं, भक्ति कर्म जो होते हैं भक्ति होती है निष्कामता की है। एक सदगुरु कबीर साहब ने साथी में लिखा है, निष्कामी की भक्ति है। यदि कोई जीवन में निष्काम है तो उसकी भक्ति है, यदि सकाम है, ये कामना है, तो भक्ति नहीं, वो तो एक उद्धार दिया जैसा हो जाता है। इसीलिए इस
बात को चरितार्थ करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहना पड़ा, कबीर से कामी सुमरण करे। से कामी, कामना के साथ में, इच्छाओं वासना के साथ में कोई सुमरण करता है, कबीर से कामी सुमिरण करे, पावे उत्तम धाम। पण निष्कामी वही सुमरण करे तो पावे अविचल राम। निष्कामी होकर के भजन करता है तो अविचल राम की प्राप्ति करता है, और सकाम भावना से सुमरण करता है तो कोई उच्च लोकों की प्राप्ति करता है। जैसे ध्रुव है, प्रहलाद है, इन्होंने सकाम भावना से भक्ति किया। ध्रुव के जब भक्ति प्रकट हुई, जब सौतेली मां के गोद में जाकर, नहीं पिता के गोद में बैठा, और तो सौतेली मां ने आकर उसको उठा दिया, हट यहां से। राजा साहब की उतानपाद की गोद में बैठना जब होता कि मेरी कोख में पैदा होता, ऐसी जब कहने से उसके ध्रुव के मन में वैराग्य आया, निकला, और राजा उतानपाद ने कहा तुम बैठ जा, मैं तेरे को आधा राज दे दूंगा। लेकिन वो रुका नहीं, अपनी माँ सुनुति के पास में जाता है, और वो कहता है मुझे सौतेली मां ने पिता की गोद से उठा दिया। सुनुति माँ सजना बड़ी विवेकशील थी। 5 माताओं का शास्त्रों में वर्णन है, उसमें पहली माँ, दूसरी माँ सुनुति का नाम आता है। प्रथम माँ मैणावती ज्ञान गोपीचंद दिया, दूसरी माँ सुनुति ध्रुव ने अमर कर लिया, तीसरी माँ मदालसा पुत्र अलरक्तबधारी हेतम हरिषय जिनकी नूरा में तारी, बख्तू माँ फरीद की गुरु प्रताप सहजा तिरी, और मातसब सर्पणी 5 माँ माता खरी, है ना। जिन्हें संसार में इन माताओं का दुनिया में नाम है, और बाकी को सर्पणी की उपाधि दी है कि अपना जाया खाई। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, तो दूसरी माँ के नाम में सुनुति का नाम आता है। तो सुनुति उस ध्रुव से कहते हैं, बेटा ऐसे बाप कितने छोड़ छोड़ कर आया है, और तुम भजन कर दो, परमात्मा की गोद में बैठ जा। हाँ, तो वहां से भक्ति पैदा होती है। मुझे राज से निकाल दिया, तो ध्रुव के मन में राज की कामना से भक्ति करने लगा। देव ऋषि नारद गुरु मिले, सत्संग हुआ, और एकटक ध्यान लगाया, और कई बातें समझाने का शास्त्रों में लिखा गया कि छठे मास प्रगटे हरि आई, कुटुंब दियो बैंकोट पठाई, है ना। 60,000 वर्ष दियो राजू, कुटुंब सहित बैंकोट विराजू। 60,000 वर्ष का राज दे दिया बैंकुट का, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया। पर आगे जब महात्मा ने निर्णय किया तो उन्होंने लिखा कि 60,000 वर्ष दियो राजू, कुटुंब सहित बैंकुट विराजू, पर एक दिवस तो परले जाई, और फिर डार दे बहु के माई। इंद्र राज सुख भोग के फिर बहुसागर माई, ये सरगुण की भक्ति है कबू निर्वे नाई। इंद्र राज सुख भोग के। और प्रहलाद ने भी 7 वर्ष में भक्ति की, और ध्रुव ने 5 वर्ष के अवस्था में। 5 वर्ष का ध्रुव था और 7 वर्ष प्रहलाद। किशनदास कीनी भक्ति बाल सुनई साध। ये दोनों ने 5 वर्ष में और 7 वर्ष में भक्ति किया, और दोनों ने राज की कामना से किया। इन्होंने बैंकुट का राज ले लिया, और उन्होंने कह रहे इंद्रासन का राज ले लिया, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया चित्र 2 चौकड़ी भुगते। एक चौकड़ी शास्त्रों में लिखाई जाती है, चारों युग बीते तब एक चौकड़ी कही जाती है। 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष और 4,32,000 वर्ष, अर्थात 43,20,000 वर्ष एक चौकड़ी होती है। ऐसे ऐसे 72 चौकड़ी होती है उसका, तब एक इंद्र का राज होता है। और ऐसे चित्र 2 चौकड़ी भुगते, पर बहुबंधन करिया नहीं मुक्ते, बहु का बंधन मुक्त नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए राज की कामना से भक्ति करने से राज मिलता है, लेकिन एक दिन राज खत्म हो जाता है, कितना ही लंबा क्यों ना हो।
प्रधानमंत्री ने बने फाचा थोड़े दिनों 5 सालों बस। इसीलिए यही एक पद है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं सेकामी सुमरण करे पावे उत्तम धाम, और निष्कामी हो सुमरण करे तो पावे अविचल राम। ए विचल, विचल नाम डिग जाना, और ए विचल नाम कभी भी डिगना नहीं, अविचल है ना, अविनाशी अविचल वर पाऊं। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं निष्कामी की भक्ति है। भक्ति किसकी है? निष्कामी की। और निर्मोही को ज्ञान, ज्ञान किसका श्रेष्ठ है? निर्मोही है, जिसके अंदर में मोह नहीं है। अब वो तो लाव लाव करे न मेरा मेरा करे, संगत में करे कोई नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा है ना, तो उसका ज्ञान सार्थक नहीं है। क्यों? कि वो भीतर में उसका ज्ञान हृदयगम नहीं है, आत्मसात किया उन्हें अनुसरण में नहीं है, इसीलिए वो कहना उसके लिए सार्थक होता नहीं। लोग समझते हैं कहवे आओ, खुद तो रहे नहीं, इससे क्या लगता है। इसीलिए निष्कामी की भक्ति है, निर्मोही का ज्ञान, और निर्द्वंद की मुक्ति है। जिसके जीवन में निर्द्वंद है, कोई प्रकार का हलचल अर्थात द्वंद नहीं है, क्लेश नहीं है, उसकी मुक्ति होगी। और यदि द्वंद है तो मुक्त नहीं हो सकता है। निर्द्वंद की मुक्ति है निर्लोभी निर्वाण, और जो निर्लोभी है, जिसमें जीवन में कोई लोभ नहीं, आकांक्षा नहीं है, वो निर्वाण है। उस पर कोई भी प्रकार का बाण नहीं रख सकता, कोई उसको लोग फंसा नहीं सकते। आदमी जीवन में कब फंसता है? लोभी होता है ना, कहीं न कहीं उसमें जब में वासना होती है लोभ की प्रवृत्ति, तब जाकर वो उसमें फंदे में फंसता है। यदि लोभ नहीं हो तो उसको कोई दुनिया में नहीं फंसा सकता है। और मारवाड़ में कहावती है लोभी लटके हैं। इसीलिए तो संसार में सजना ये होता है। तो निष्कामी की भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंद की मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। तो ऐसी भक्ति निराशा, जो तुम चाहो मुक्ति पदार्थ तो छोड़ो जगरी आशा। मारिये आशा सांपणी जिन डसिया संसार, ताकि औषधि संतोष है गुरमुख शब्द विचार। हाथी जैसा बड़ा जानवर, इतना ताकतवर, लेकिन जब आशा की रस्सी में फंसता है तो आशा की रस्सी डोरी फंसियो पड़ियो खंदक में जाई, और तड़प तड़प वहीं मरे निकल सकेगा नहीं। इतना बड़ा हाथी जोरदार है। जब बगल की हथनी देखता है और भागता है तो भागते ही जाकर के खड्डे में गिरता है। फिर वो कूट कूट करके हैरान होता है। तब लास्ट में माउत आकर उसके कान में अंकुश लगाकर उसको हाथी को बाहर निकालता है। और इतना बड़ा जानवर और इतना ताकतवर अब जाकर के फंस जाता है। और जिस टाइम में बाद में जंजीरें डालकर राजद्वार में जाकर खड़ा कर देते हैं, और बैठो नीचे उठो सब सिखा करके दंड दे करके फिर उसको फंसा, फिर बाद में पांव से जंजीर निकाल भी देते हैं, तब भी वो हाथी कहता मैं तो फंस गया। जबकि गरीब साहब समझाने के लिए कहते तू वही आती है, लेकिन उसके मन में मनोबल नहीं आता, अब वो गिर जाता है। राज द्वारे जाकर रापति रोवे काई, रापति कहते हाथी से, तो राज दरबार में जाकर रोता क्या है? राज द्वारे जाकर रापति रोवे काई, जब पग जंजीर डालिए तो कजली बन को जाई। जिस टाइम तेरे पाँव में जंजीर ना हो उस टाइम में तू भाग जा कजली बन में, वो आगे आती है, लेकिन उसमें सांस नहीं आता। वो अपना मनोबल गिरा देता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखो हाथिया ने टीवी में देखो जगह बतावे तो बड़ा बड़ा जाड़ा ना इतो क्यों करे जो लान नीचो पटके है, और माउथ वेजी को तो मजबूत थोड़ी है, उन्हें तो एक सूंडू दिए हुए नहीं। हाँ, पर उन मन में सांस नहीं, उसको गिरने का सांस नहीं आता है, इसीलिए उनके डर से वो भागता है। इतना बड़ा, तो ऐसे आदमी जाकर के जब लोभ में आता है तो हाथी फंस जाता है। मुट्ठी चना के लिए बंदर कितना चंचल है, लेकिन लोभ में आकर के वो बंदर फंस जाता है और जिंदगी भर बाजीगर उसको नचाता है। बैठो तबला दे देता, हाथ में मंगाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहरा में लिखा
कि मरकट मुठी स्वाद की मन बोरा हो, लीनी भुजा पसार समझ मन बोरा हो, छूटन की संशय पड़ी मन बोरा हो, घर घर नाचे उडांग समझ मन बोरा हो। ए पागल मन समझ जा, जारो जग का नेरा मन बोरा हो, तुम टेको राम जहाज समझ मन बोरा हो। जहाँ में शोक संताप समझ मन बोरा हो, जिसमें तू सुख चाहता है उसमें शोक और संताप के अलावा कुछ भी नहीं है। आज आदमी बैठो रहने ओहो खाया पिया जिंदगी जिंदगी है, पर उन्हें सूक्ष्म दृष्टि में देखो तो जिंदगी नाम गंदगी है। उन्हें अच्छी तरह से देखो तो गंदगी के सवाई कुछ भी नहीं है ना। पूरा शरीर हाड़ मांस चाम से और पूरा जाकर के लहू लुहान से भरा हुआ है। आज जो शरीर में चमक दमक दिखाई देती, जिस पर आदमी लुभायमान है, और उसको थोड़ा और खोदो तो उसको कोई हाथ लगाना नहीं चाहेगा। आज शरीर के खून आता है, कोई चूसता है अपना खुद में नहीं, हाथ धोता है तो कहाँ पवित्रता है? नाक से लगाकर हाथ से लगाकर कहीं भी पवित्र है ही नहीं। इसलिए ऐसी भक्ति निराशा जो तुम चाहो, मुक्ति अवैवत छोड़ो जगरी आशा। फिर कहते हैं जीव माया परपंच नहीं होता, नरक जंगल क्यों जाता। यदि दुनिया में लोग वो परपंच और दुख नहीं होता तो बड़े बड़े राजा बादशाह इस दुनिया को छोड़ करके जंगलों में जाकर साधना क्यों करते। इसका मतलब है दुनिया का बंधन तो है ही है। जो माया परपंच नहीं होता, नरक जंगल क्यों जाता, देह पान पार्स तेरी गर्दत खड़ी क्यों खाता। शास्त्रों में लिखा गया कितना सत्य है वो तो नहीं है, लेकिन ऐसी वस्तु कहाँ। लेकिन इसका बात यह है कि दे पहान पारस तेली गर्दत खली क्यों खाता। कहते दत्तात्रेय महाराज को पार्स लादा या मिला या ज्ञान मिला, लेकिन जाकर के सजनाओं उन्होंने जाकर के तेली के घर दे दिया, उनके बदले में खड़ी ले लिया। मतलब संसार के सुख भोगों को दुख समझा। और वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसा ही समझते हैं। जिन माया में जग सुखी, संसार जिस माया में सुख मानते हैं उसमें संतन के दुख हो, उसमें संत दुख मानते हैं। जैसे रज्जब रजनी एक में गुगु चकवा जोई। रात एक ही है जिसमें गुगु जानते हैं, बड़ा जानवर होता है वो, जाकर के बड़ा जानवर हाथी जैसा नहीं, मतलब होता है मुर्गा जैसा समझ लो। गुगु होता है, वो रात में बोलता है, उसको दिखता नहीं है। और जैसे दूसरा चिमड़ा होता है, उल्लू होता है जिसको, तो रात तो एक ही है लेकिन गुगु उसमें खुश होता है क्योंकि उसको दिन में दिखता नहीं, रात में दिखता है। तो वो कहता है वो आनंद आ गया। और चकवा चकवी जानवर होते हैं, वो दिखता तो है लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि उनका विधान ऐसा है, ज्यों ही अंधेरा छाता है तो वो पति पत्नी आपस में बिछड़ जाते हैं, चकवा चकवी अलग हो जाते हैं, मिलते नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने संध्या पाठ में लिखा, रैन की बिछड़ी चकवी, रात की बिछड़ी चकवी आन मिली प्रभात, पर जोजन बिछड़े नाम से दिवस मिले नहीं रात। रात की बिछड़ी चौकी सुबह तो पति से मिलती है, लेकिन जो नाम से बिछड़ जाता है वो कभी भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए रात एक ही है, तो गुगु तो उसमें खुश होता है और चकवा उसमें दुखी रहता है। ये एक उदाहरण है। ऐसे संसार का भोग, संसार की माया, ये संसार में रात के जैसी, उसमें गुगु जैसे लोग तो खुश होते हैं, आनंद आ गया। और संत चकवा जैसे हैं, ये अंधेरा नहीं चाहते हैं। क्यों? अंधेरा में बिछड़ना हो जाता है, इसलिए ये जाते आज चकवीर न भावे, कब उदय सूर्य हो जावे। चकवी को रात प्रिय नहीं है, वहां कहते कब सूर्य उदय हो जाए। आज चकवीरे न भावे, कब उदय सूर्य हो जावे। चकवी के उर्चाई भई, कब रजनी मिट जात, चक्षु खोल मिलूं प्रीतम से भोर भये प्रभात। है ना, वो कहता है कब तो सूर्य उदय हो और कब मैं जाकर पति से मिलूं। अर्थात संत चकवा चकवी के समान है, वो अंधेरा नहीं, ज्ञान प्रकाश चाहते हैं और प्रकाश में ही पति का मिलना होता है। अर्थात ज्ञान के बावजूद ही, ज्ञान होने से ही हमारा आत्मा का अनुभव, आत्म साक्षात्कार होता है। इसीलिए तो भक्ति निष्कर्म है, तो कहा गया है। अब कहते हैं रतन जड़ी सुख से सेज नाऊ, रतन जड़ी सुख से सहु की नामदेव जल में बहाई। कहते हैं नामदेव जी पंढरपुर में भक्त हुए और राजा ने सुख सेज
रत्नों से जड़ी लाकर नामदेव जी को भेंट दी, तो नामदेव जी ने कहा गंगा में बहा दो। आज तो कोई अपन गंगा में बहा दे तो उन्हें दूसरा आदमी नहीं बहा दे गंगा में, है नहीं, है ना। लेकिन उनके मौका। और दूसरा उदाहरण दिया, देखो या तो देखो नामदेव जी ऐसे विरक्त संत हुए और जिनको राजा ने भेंट दिया रत्नों की सहज, उन्होंने मोह नहीं आया, कामना लोभ नहीं आया, गंगा में बहा दे। और इधर गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी होते हैं, मच्छिंद्रनाथ जी तो कहते हैं, आप सुने हैं पहले कहावत है दुनिया में, आगे आगे गोरख जागे। और कामरू देश जहाँ कामाक्षा देवी है, जो कलकत्ता और नेपाल का एरिया है, उधर जिसको कामरू देश कहते हैं, कामाक्षा देवी का मंदिर भी है, जहाँ इस्माइल जोगी की धुनी है। तो वहाँ गोरखनाथ जी का वहाँ जगह उनका एरिया, तो वहां जाकर के मच्छिंद्रनाथ जी को ले गए, सिकोत्रे जिसको कहते हैं, और वहां जाकर बस में कर दिया। और फिर गोरखनाथ जी वहां जाकर के कहते हैं छुड़ा कर ले आए। और वहां से जब जाकर के गोरखनाथ ने तबला ऐसा बजाया कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया, है ना। गोरखनाथ ने तबला ऐसा बजाया कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया, है ना। तब गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ की आंख खुली, ओहो मेरा चेला गोरखनाथ आ गया। तब गोरखनाथ जी के आवाज सुन करके फिर वहां से गुरुजी निकले और आए, तो उनको ध्यान आया, रे मैं इतना भी दिन हो गया यहाँ बसीभूत हो गया, तो यहाँ से कुछ ले तो चलो। तो वहां उन्होंने एक सोने की ईंट लेकर के वो साथ में लेकर आए। आगे गोरखनाथ जी गुरु चेले दोनों आ रहे थे। और आगे गोरखनाथ जी ने पूछा, गुरुजी किस रास्ते से चलें? कि चला जिस रास्ते से भय डर न हो उस रास्ते से चलो। गोरखनाथ जी ने समझा इसका मतलब गुरुजी के पास में कोई भय की चीज है, हाँ इसका मतलब। तो गुरुजी लघु शंका पहुंचे, तो गोरखनाथ जी ने उनकी झोली संभाली तो मैं सोने की ईंट। ओ जब तो डर लगना ही है क्या? तो पास में कुआं था, तो ईंट को कुएं में, तो इसमें लिखा गोरख कनक कुएं में डालिया। गोरखनाथ जी ने तो कनक सोना को कुएं में डाला और गुरु अचानक लाई। गुरु अचानक ईंट लेकर के आए थे उनको। तो दोनों गुरु शिष्य, लेकिन विचारधारा का कितना अंतर था। बाद में कहते हैं कि गोरखनाथ जी पूछे, गुरुजी किस रास्ते से चलना? मैं पहले ही बोल दिया ना, जिस रास्ते से डरना उससे चले। बोले डर वो तो कुएं में डाल दिया, है ना। हाँ डर वो कूड़ा में डाल दिया, है ना। तो सज्जनों कहने का तात्पर्य यहाँ, तो भक्ति, अब गोरखनाथ जी निष्काम योगी थे, इसीलिए वो किसी में फंसे नहीं, क्योंकि कनक में भी भावना नहीं तो कामनी में कैसे, और उनकी कामनी में थी तो इसलिए फंसा दिया, और वापस आते भी वो सोना लेकर के आए। तो कहने का मतलब इसलिए भक्ति कर्म, और भक्ति कर्म निष्काम भावना से, इसलिए योग्य में गोरख योगी मान श्रेष्ठ कहा जाता है। शास्त्रों में 6 यति वर्णन करते हैं। 6 यतियों में गोरखनाथ जी का पहला नाम आता है। कार्तिक, भीष्म, शंकर और गोरख, लक्ष्मण, महाबली, पटपोरक, छठा तुम हनुमान का है, और 6 मिलके जग पंथ चलाए। ये 6 यतियों में इसका गोरखनाथ जी का श्रेष्ठ नाम आता है। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं। और चरणदास जी महाराज ने भी, जब दास जी ने भजन लिखा, तो जोगी तो गोरख सही भोगी देव मुरार, सन्यासी गुरुदत्त जी पार किया संसार, सनई नाम कारे तो हरिभज मार्ग चार। तो ये बातें हैं संसार में। तो गोरख कनक कूप में डालिया, गुरु अचानक लाई गर्भवास में, सुखदेव मुनि मां समृत हुई जागा। ये भी कथाएं हैं, आप जानते हैं भागवत में सुखदेव जी गर्भवास में भक्ति किया। गर्भ जोगेश्वर इसके उनको नाम लिखा। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरि की सेव, कह कबीर बैंकुट से फेर दिया सुखदेव। तो गर्भ जोगेश्वर जैसे सुखदेव जी, और शास्त्र में लिखा है कि जब उनका जन्म हुआ तो वो आंवल से लेकर निकले पिता वश। व्यास जी कहते हैं बेटा बेटा, लेकिन वो नीचे ही नहीं बैठे और निकल गए। अतिशयोक्ति बातें समझाने के लिए लेके गई। कहने का तात्पर्य जन्मते ही वो मोह माया में लुभाए बांधने हुए, मतलब रिक्त रहे, है ना। ये बाकी यूं तो है को नहीं, जन्मते ही कोई भी बच्चा निकल कर चला जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनका लाक्षणिक अर्थ होता है कि जन्म के बाद में ज्यों समझ आई वो उस मोह माया में फंसे नहीं, पर आप अपने जीवन में व्यक्त रहे। ये है।
साहिब कबीर भगत पर हो अनुराग लड़े ब्रह्म से मनवांछित फल मांगा, ऐसी निष्काम भक्ति किया तो उन्होंने अपना निष्काम पद को लिया। साहिब कबीर के भक्ति परमार्थ अमर वचन ले आए। कबीर साहब जैसे संत भक्ति लेकर के या परमार्थ के लिए आते हैं, परमार्थ के कारण आप स्वार्थी नाई। कबीर साहब आए भक्ति ले दादू बहुजल माई, बहुजल तारण जीव को कहा खोटाए कबीर, अनंत कोट सुख भाव से दादू उतरे तीर। तो भगत परमात्मा अमर वचन ले आए, एक में एक विहार्या ब्रह्म से द्वैत घरणी लाए, अर्थात आत्म सात कर लिया और जाकर के उसमें द्वैत अर्थात आत्मा के अलावा कोई भी समझने का चांस नहीं रहा। वो जीवन में असंग द्वैत आत्मा का अनुभव करके अपने जीवन में कल्याण किया। तो ये संतों ऐसी भक्ति निराशा, जो तुम चाहो मुक्ति अबे पर तो छोड़ो जगरी आशा। कबीर साहब से पूछा गया, साहिब आप हमें भी सुखी करो या आप जैसा हमें भी बना लो। तब सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, तो मुझे ऐसा हो रहे सब सुख तेरे पास। एक ही साथी बहुत है ना। कबीर साहब से पूछे तो कबीर, जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहे वो सब सुख तेरे पास। आशा ही संसार में सजनों बंधन का घर है और आशा